हेलो जी। जानते हैं, जब भी कोई फॉरेन टूरिस्ट भारत में आने का प्लान करता है तो उसके माइंड में भारत की ये सुंदर तस्वीरें होती हैं। लेकिन जब वो भारत में आता है तो उसे इस सुंदरता के साथ देखने को मिलता है ये। जी हाँ, ये हमारे आसपास हमारे भारत की ही तस्वीरें हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हर रोज हम और आप कितना कूड़ा जनरेट करते हैं? लेकिन हमें इस बात से क्या फर्क पड़ता है? हर सुबह कोई आता है और हमसे हमारा कूड़ा लेकर चला जाता है, बस हमारा काम खत्म, है ना? लेकिन क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि हमारे फेंकने के बाद हमारा वो कूड़ा आखिर जाता कहाँ है? खैर, ये सब बात छोड़िए, मैं आपको एक ऐसा हिल स्टेशन दिखाती हूँ जो अभी हाल ही में बना है और ज्यादा दूर भी नहीं है, यही हमारे पास दिल्ली में ही है। ये देखिए, ये है वो माउंटेन्स एंड अनफॉर्चुनेटली ये माउंटेन्स नेचर ने नहीं, हमने और आपने बनाए हैं। ये है ईस्ट दिल्ली का गाजीपुर और ये जो आप देख रहे हैं ये वही कूड़े का ढेर है जो हम हर रोज अपने घर से निकालते हैं। एंड एज पर एन आर्टिकल ऑफ द प्रिंट न्यूज़पेपर, इस गार्बेज का साइज कुतुब मीनार के बराबर है। और भारत की कैपिटल सिटी में ये कोई अकेला एरिया नहीं है, ऐसा ही एक गार्बेज लैंडफिल है ओखला में और एक है भलसवा में। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 3 गार्बेज लैंडफिल साइट्स ने पूरे दिल्ली का 200 एकड़ से भी ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है। और ये एरिया इतना बड़ा है कि यदि आप 200 गज के घर बनाना चाहें तो आप 5000 घर इस 200 एकड़ के एरिया में बना सकते हैं। एंड भारत का सबसे बड़ा गार्बेज लैंडफिल है मुंबई के देवनार में और इसकी हाइट इतनी है कि ये 12 मंजिल की एक बिल्डिंग को भी क्रॉस कर सकता है। और आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि पूरे भारत में इस तरह के कितने कूड़े के ढेर हैं। उसका नंबर है 3100। जी हाँ, CNN न्यूज रिपोर्ट के हिसाब से 3100 कूड़े के ढेर भारत में इस वक्त मौजूद हैं, जो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट इस इश्यू पर काम तो कर रही है, लेकिन जो भी डेडलाइन फिक्स की जाती है इस काम के कंप्लीशन के लिए, उसको मीट कर पाना लगभग इम्पॉसिबल सा हो जाता है। क्योंकि यहाँ मेन प्रॉब्लम कूड़े को वहां से हटाना नहीं है, बल्कि नए कूड़े को वहां जमा होने से बचाना है। एंड इन जगहों से कूड़ा हटाया तो जा रहा है, मगर लगातार नया कूड़ा इन जगहों पर डाला भी जा रहा है। इसीलिए किसी भी डेडलाइन को पूरा करना उतना आसान भी नहीं है। जुलाई 2022 से लेकर जनवरी 2024 के बीच टोटल 35 लाख मैट्रिक टन कूड़ा इन जगहों पर डाला गया है। एंड यू विल बी शॉक टू नो कि 35 लाख मैट्रिक टन इतना वेट होता है कि यदि हम 5 लाख अफ्रीकन हाथियों को एक जगह पर खड़ा कर दे तो भी इस कूड़े का जो वेट है वो इन हाथियों से भी ज्यादा बैठेगा। लेकिन अब एक सवाल ये आता है कि क्या इन सब के लिए सिर्फ हम जिम्मेदार हैं? क्या स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इन सारी चीजों के लिए उतनी ही रिस्पॉन्सिबल नहीं जितने की हम हैं? और क्या इस प्रॉब्लम का कोई भी सोल्यूशन नहीं है? और यदि सोल्यूशन है तो भारत जैसी पॉपुलस कंट्री में उसको इम्प्लीमेंट किया भी जा सकता है या फिर नहीं? और ऐसे ही न जाने कितने सवाल। तो आइए दोस्तों, कोशिश करते हैं इन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में ढूंढने की। हर कोई न जाने कितनी सारी चीजें खरीदता है और फिर उन्हें यूज करता है, और जो नॉन कंज्यूमेबल या फिर बची हुई चीजें होती हैं जैसे कागज, रैपर्स, फल और सब्जियों के छिलके, पानी की बॉटल्स, वो सब जाती हैं डस्टबिन में। मगर कुछ लोगों के लिए तो हमारा देश ही सबसे बड़ा डस्टबिन है। हो सकता है सुनकर बुरा लगा हो, तो जब सुनकर इतना बुरा लगा तो सड़क पर कूड़ा फेंकते वक्त बुरा क्यों नहीं लगता? आए दिन सड़क पर चिप्स के पैकेट, टॉफी के रैपर्स, पानी की बॉटल्स, सब्जियों के छिलके और ना जाने क्या क्या पड़ा दिखाई देता है। लोग चलती गाड़ी से कचरा फेंकते जाते हैं और हद तो तब हो जाती है जब पढ़े लिखे लोग भी इस तरह की हरकतें करते हैं। नेचर ने हमें काफी सारी सुंदर चीजें दी हैं, जैसे माउंटेन्स, रिवर्स, लेक्स, वाटरफॉल्स, लेकिन जरा देखिए हमने उनका क्या हाल बना दिया है। ये वही कचरा है जो किसी भी गार्बेज कलेक्टर के द्वारा कलेक्ट नहीं किया जाता, क्योंकि ये कचरा हम उन तक पहुंचाते ही नहीं है। ये कूड़ा तो हम जाने अनजाने इधर उधर सड़कों नालों पर फैलाते रहते हैं, जो हर रोज बढ़ता जा रहा है। किसी व्यक्ति ने कोई चिप्स खाया और रैपर फेंक दिया वहीं सड़क पर, फ्रूट्स खाए, छिलके वहीं नालियों में या फिर सड़क पर। किसी टूरिस्ट प्लेस पर बच्चों के साथ गए, पानी की बॉटल्स, चिप्स के रैपर्स वहीं नदी किनारे या फिर पहाड़ों में। एक रिपोर्ट के हिसाब से ऑन एन एवरेज भारत में हर साल 62 मिलियन टन कचरा जनरेट होता है। ये नंबर इतना बड़ा है कि यदि 20 टन कैपेसिटी वाले 31 लाख ट्रक्स मंगवाए जाएं, तब जाकर ये कूड़ा उन ट्रक्स में फिल करवाया जा सकता है।
और इस 62 मिलियन टन में से सिर्फ 70% सफाई कर्मचारियों के द्वारा कलेक्ट किया जाता है और बाकी का बचा हुआ 30% इसी तरह हमारे द्वारा सड़कों में, नालियों में, नदी किनारे और पहाड़ों में डंप कर दिया जाता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि जो 70% यानी कि 43 मिलियन टन कचरा सफाई वालों के द्वारा कलेक्ट किया जाता है उसका होता क्या है? इसमें से सिर्फ 12 मिलियन टन कचरा ही रिसाइकिल करके रीयूज के लिए आता है और बाकी का बचा हुआ 31 मिलियन टन वो जाता है इन्हीं लैंडफिल्स में, इन 12 मंजिल के पहाड़ों को 15 मंजिल का बनाने के लिए। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ये जो कूड़े के पहाड़ हैं, ये कुछ लोगों के लिए उनकी लिविंग अर्न करने के लिए एकमात्र सोर्स है। कुछ लोग हर सुबह नीट एंड क्लीन कपड़े पहनकर लंच बॉक्स लेकर अपनी जॉब के लिए निकलते हैं, वहीं ये लोग हर सुबह इस बड़े से कूड़े के ढेर में कुछ ऐसी चीजें ढूंढने के लिए निकलते हैं जिन्हें बेचकर ये दिन का कुछ रुपए कमा सके और अपना जीवन यापन कर सके। चलिए मैं आपको एक अपना खुद का एक्सपीरियंस किया हुआ एक इंसिडेंट बताती हूँ। आज सुबह मैं कहीं जा रही थी तो मुझे एक छोटा सा लड़का दिखाई दिया, होगा यही कोई 12-15 साल का। वो वहां गली के कोने पर पड़े हुए कूड़े में से कुछ ढूंढ रहा था। शायद उसे उस कूड़े में से कुछ नहीं मिला और वो वहां से जाने लगा। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने उसको रोका और पूछा कि तुम इसमें ढूंढ क्या रहे थे? वो बोला गत्ते। मैंने उससे पूछा कि उसका करोगी क्या? तो बोला कि आगे कबाड़ी वाले को बेच दूंगा। फिर मैंने पूछा कि कबाड़ी वाला उसका क्या करेगा? तो वो बोला कि वो उसको दिल्ली भेज देगा और ये वापस से गत्ते बनकर, कार्टन्स बनकर सेल होने के लिए आ जाएंगे। इस इंसिडेंट से मेरे मन में दो बातें आई। पहली तो ये कि इसी तरह से कम ये वेस्ट रिसाइकिल तो हो रहा है और इन लोगों की थोड़ी बहुत अर्निंग भी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक और चीज थी, ये बच्चा इस तरीके से कूड़े के ढेर में घुसकर गत्ते ढूंढ रहा था। यदि उसमें कोई ब्लेड, पेन या फिर कोई नुकीली चीज होती तो इसको काफी चोट आ सकती थी और इस तरीके से कूड़े के ढेर में से चीजें ढूंढना उसकी हेल्थ के लिए भी काफी डेंजरस हो सकता था। देन आई रिसर्च्ड एंड आई केम टू नो कि ऐसा सच में होता भी है। कई बार कूड़ा उठाते वक्त इन लोगों के हाथ पैर में पिन चुभ जाती है, ब्लेड से पैर कट भी जाता है और ऐसी कई सारी चीजें होती हैं। सो आई जस्ट फेल्ट बैड टू से दिस। और सिर्फ यही नहीं, ये जितनी भी डंपिंग साइट्स हैं उनमें टाइम पर आग भी लग जाती है, जिससे पहले तो वो आग ही काफी डेंजरस होती है क्योंकि यदि वो आग फैल गई तो उसको काबू कर पाना काफी मुश्किल हो सकता है। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि आग इतनी होती है कि 2022 में अप्रैल से लेकर जून के बीच जो आग लगी थी गाजीपुर में, उसे बुझाने के लिए 80 फायर ट्रक्स और 200 फायर वर्कर्स की जरूरत पड़ी थी। दूसरा, उस आग का धुआं इतना डेंजरस होता है कि यदि वहां आसपास रहने वाले लोग रेगुलरली उस धुएं को कंज्यूम करें तो उनको कैंसर तक हो सकता है और शायद होता भी हो, लेकिन हमें और आपको ये चीजें पता तक नहीं है। एंड वी कांट इवन इमेजिन कि कचरे वाली स्मेल के साथ सारी लाइफ उसी जगह पर बिता देना कितना डिफिकल्ट हो सकता है। हम जरा किसी कचरे के ढेर के पास से भी निकलते हैं तो इस स्मेल की वजह से नाक बंद कर लेते हैं। तो जरा सोचिए कैसे रहते होंगे वो लोग इस गंदी स्मेल के साथ में। ये सारी समस्याएं मेरे लिए भी उतनी ही शॉकिंग थी जितनी शॉकिंग फिलहाल आपको लग रही हैं। लेकिन जब समस्याएं हैं तो सॉल्यूशंस भी होंगे और सॉल्यूशंस है भी। सो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट सॉल्यूशन इज सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट। वैसे तो कचरा कई टाइप का होता है, लेकिन यदि हम अपने डेली के कचरे को सिर्फ दो तरीके से यानी गीला और सूखा कचरा करके भी डिवाइड करें तो भी इस प्रॉब्लम को काफी कम किया जा सकता है। सिर्फ अब से हमें 2 डस्टबिन का यूज करना है। एक डस्टबिन में सिर्फ गीला कूड़ा यानी किचन का जितना भी वेस्ट होता है, जैसे फलों के, सब्जियों के छिलके या फिर चाय बनाने के बाद जो बचा हुआ वेस्ट होता है, वो सब इस डस्टबिन में डालना है और बाकी का सूखा कूड़ा अलग से दूसरे डस्टबिन में, जिससे आगे जाकर सफाई कर्मचारियों को हमारे इस कचरे को अलग अलग ना करना पड़े। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट के स्वच्छ भारत अभियान के अंदर भी यही सेग्रीगेशन बताया गया था, लेकिन लोगों को बहुत ज्यादा इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए ये चीज ज्यादा दिन तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। इसके अलावा हम कुछ ई वेस्ट भी जनरेट करते हैं, जैसे रिमोट और घड़ी के सेल्स, पुराना फ्रिज, टीवी, बैटरीज एक्सेट्रा। इनको भी बाकी सारे कचरे में मिक्स नहीं करना है क्योंकि इनमें हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो बाकी सारे कचरे में मिक्स हो जाते हैं और फिर ये कचरा लैंडफिल्स में जाके डंप कर दिया जाता है और सनलाइट के कांटेक्ट में आकर ही इस केमिकल के थ्रू उस पूरे कचरे में आग लग जाती है। इसके अलावा जितना भी नुकीला सामान होता है जैसे पिन, ब्लेड, नाइफ, उसको एक कपड़े या फिर कागज में बांध कर ही डस्टबिन में डालना चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने भी सैनिटरी पैड्स या फिर डायपर्स होते हैं उन्हें भी हमें रैप करके एक अलग से डस्टबिन या फिर पॉलिथीन में डालना होगा, वरना यदि आप उनको अलग अलग करके नहीं डालोगे तो इन सफाई कर्मचारियों को इस तरह से उन्हें अपने हाथों से अलग करना पड़ेगा। अब इतने सारे एफर्ट करने के बाद हमारे माइंड में एक और क्वेश्चन जरूर आएगा कि चलो हमने अपने कूड़े को सेग्रीगेट कर भी दिया, लेकिन अगले दिन जब कूड़े वाली गाड़ी आएगी तो उसमें जाने के बाद सारा कूड़ा फिर से मिक्सअप हो जाएगा, तो हमारे इस एफर्ट का फायदा क्या होगा?
वेल, सच बताऊं ये क्वेश्चन मेरा भी था, बट देन आई थॉट कि यदि हम अपना कूड़ा अलग अलग करके अलग अलग पॉलिथीन में करके उस कूड़े वाली गाड़ी में डालेंगे तो मिक्सअप होने के बाद भी वो कूड़ा अलग अलग ही रहेगा, तो आगे जाकर सफाई कर्मचारियों को उसे सेग्रीगेट करने में काफी आसानी रहेगी और सेफ्टी भी। दूसरा, यदि हम क्रॉस क्वेश्चन करना स्टार्ट करें तो हमें चीजें बेहतर समझ आएंगी। हम कचरा उठाने वालों से भी क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। हम उनसे पूछ सकते हैं कि आप इस कचरे को अलग अलग करके क्यों नहीं लेकर जाते, या फिर आप इस कचरे को कहाँ डंप करते हो। आई नो ये काम उतना आसान नहीं है, क्योंकि कोई भी बदलाव लाना आसान होता ही नहीं है और ना ही वो एक दिन में लाया जा सकता है, बट धीरे धीरे एक एक करके एक बड़ा चेंज फील किया जा सकता है। एंड इस वीडियो के थ्रू एटलीस्ट मैं अपने व्यूअर्स तक तो ये मैसेज पहुंचाना ही चाहती हूँ कि अब से रास्ते में जाते वक्त कोई भी कचरा रोड पर मत फेंकिए। किसी भी रैपर छिलकों के लिए सिर्फ डस्टबिन का ही यूज करिए। कभी कभी हम ये सोचकर सड़क पर कूड़ा डाल देते हैं कि यहाँ तो ऑलरेडी इतनी गंदगी है, हमारे यहाँ पर कूड़ा फेंकने या ना फेंकने से क्या ही फर्क पड़ेगा। वेल, बहुत फर्क पड़ेगा। जब आप उस कचरे को साफ नहीं कर सकते तो उसे और गंदा बनाने में पार्टिसिपेट क्यों करना है। मैंने पर्सनली कई बार लोगों को कार में से, बस में से पानी की बॉटल्स, फलों के छिलके और न जाने कितनी चीजें फेंकते हुए देखा है। और ये लोग दिखने में काफी अच्छे खासे पढ़े लिखे भी दिखाई देते हैं, फिर भी इस तरीके की हरकतें करते हैं। और फिर यही लोग देश में क्लीनलीनेस को लेकर चाय पर चर्चा भी करते हैं। बट आई जस्ट वांट टू से टू ऑल ऑफ देम कि चर्चा करने से कुछ नहीं होगा, अपनी खुद की आदतों में बदलाव करने से ही एक बड़ा बदलाव होगा। सो इस वीडियो को कम से कम एक ऐसे पर्सन के साथ जरूर शेयर करिए जो हमारी इस बात को समझकर देश को साफ बनाने में अपना पार्टिसिपेशन दे सकता है। और यदि इस वीडियो से आपको थोड़ी भी वैल्यू मिली है और ये वीडियो आपको पसंद आई है तो जरूर आपको पान मसाला इंडस्ट्री के ऊपर भी हमारे व्यूज जरूर अच्छे लगेंगे, तो आप इस वीडियो पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं। एंड यदि ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज डू शेयर दिस वीडियो मोर एंड मोर।